आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ऑस्कर विनिंग मूवी टाइटैनिक। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था जो 15 अप्रैल 1912 को बर्फ के पहाड़ से टकराकर समुद्र में डूब गया था। 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और न जाने कितने लोग लापता हो गए थे। इस घटना के 84 साल बाद एक रिसर्च ग्रुप टाइटैनिक को ढूंढने जाता है, क्योंकि टाइटैनिक के साथ सबसे कीमती हीरा, जिसे ओशन ऑफ हार्ट कहा जाता है, वो भी डूब गया था। ये लोग मॉडर्न मशीनरी और टेक्नोलॉजी की मदद से जहाज को ढूंढ रहे थे। काफी मेहनत के बाद इन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर ये सब काफी खुश हो जाते हैं। पर जब ये लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उस बॉक्स में उन्हें कुछ नहीं मिलता, सिवाय कुछ पैसे और कुछ फोटोज के। और ये देखकर ये सब लोग काफी निराश हो जाते हैं। पर जब वो लोग इस फोटो को देखते हैं तो उस फोटो वाली लड़की ने उस डायमंड को पहना हुआ होता है। ये वही डायमंड है जिसे ये रिसर्चर्स ढूंढ रहे होते हैं। इस फोटो पर एक डेट भी थी और वो डेट थी 14 अप्रैल 1912, यानी कि ये फोटो टाइटैनिक डूबने के एक दिन पहले की है। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि टाइटैनिक को ढूंढा जा रहा है। और ये न्यूज देखकर एक ओल्ड लेडी रिसर्च टीम को कॉल करती है और रिसर्च टीम के कैप्टन से पूछती है, क्या तुम्हें हार्ट ऑफ ओशन मिला? और ये सुनकर कैप्टन चौंक जाता है, क्योंकि न्यूज में सिर्फ टाइटैनिक के बारे में बोला गया था, ना कि किसी डायमंड यानी हार्ट ऑफ ओशन के बारे में। ये सिर्फ रिसर्च टीम के लोगों को ही पता था। कैप्टन को बताती है कि जो फोटो आपने न्यूज में देखी है, क्या आपको पता है वो लड़की कौन है? कैप्टन कहता है, नहीं। और फिर वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है, वो लड़की मैं ही हूँ। और ये सुनकर कैप्टन फौरन उस लेडी को जहाज पर लाने का ऑर्डर देता है। और यहाँ आकर वो लेडी सबसे पहले उस फोटो को देखती है और कहती है, ये मैं ही हूँ, मेरा नाम है रोज। रिसर्च टीम का मेंबर एक्सप्लेन करता है कि टाइटैनिक कैसे डूबा। और इस बात पर रोज कहती है, तुमने अच्छा एक्सप्लेन किया, पर जो मेरे सामने हुआ उसकी फीलिंग कुछ और ही थी। और ये कहकर वो कहानी बताना शुरू करती है। 1912 में टाइटैनिक साउथहैम्पटन से अमेरिका जा रहा था और ये इसकी पहली यात्रा थी जो इतिहास बन गई। इसी टाइटैनिक में 17 साल की रोज, उसकी मॉम और उसके मंगेतर केल के साथ टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास से न्यूयॉर्क जा रहे थे। इसके बाद एंट्री होती है कहानी के मेन लीड कैरेक्टर जैक की, जो कि एक स्केच आर्टिस्ट भी था। इसके पास ना ज्यादा पैसे थे और ना कोई परमानेंट घर, फिर भी वो अपनी जिंदगी बहुत खुशी से जी रहा था। जैक और उसका दोस्त एक बार में बैठकर जुआ खेल रहे होते हैं और उसमें ये टाइटैनिक की थर्ड क्लास की टिकट जीत जाते हैं और एकदम लास्ट मोमेंट पे जहाज पे चढ़ जाते हैं। और अब टाइटैनिक अमेरिका के लिए निकल पड़ा है। कुछ देर बाद कैप्टन फुल स्पीड में जहाज चलाने का ऑर्डर देता है। वो देखना चाहता था कि टाइटैनिक कितना पावरफुल है। तभी हम जैक को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ इस ट्रिप को एंजॉय कर रहा होता है। उसी वक्त उसे वहां रोज दिखती है और जैक उसे घूरने लगता है। जैक का दोस्त उसे कहता है कि ये अमीर घर की लड़की है, मतलब तुम्हारी औकात से बाहर। जैक नोटिस करता है कि रोज बहुत ही अपसेट है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि रोज इस आलीशान जहाज में ट्रैवल तो कर रही है, पर वह खुश नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी हो रही है और उसे फोर्सफुली न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। उसके आसपास हमेशा पैसा और पावर की बातें होती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे इस जहाज में एक जेल की तरह लग रहा है और न्यूयॉर्क पहुंचते ही उसकी शादी हो जाएगी, जिससे उसकी आजादी खत्म हो जाएगी और उसकी जिंदगी भी। रोज एक दिन परेशान होकर सुसाइड करने जाती है, पर उसे तैरना नहीं आता। यहाँ जैक उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, अगर तुम कूदी तो मुझे भी कूदना पड़ेगा। समुद्र का पानी बहुत ठंडा है और हमारी मौत बहुत दर्दनाक होगी। जैक रोज को सुसाइड ना करने के लिए मना लेता है और जैक जब उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले रहा था तो तभी रोज का पैर फिसल जाता है और वो डर जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है और किसी तरह जैक उसे बचा लेता है। तभी वहां पर गार्ड आ जाते हैं और उन्हें लगता है जैक रोज के साथ मिसबिहेव कर रहा है। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और रोज का फियांसे कैल को इन्फॉर्म कर देते हैं। रोज का मंगेतर कैल जैक को गाली देने लगता है। तब रोज कैल से कहती है कि गलती मेरी थी, मैं रेलिंग के पास खड़ी थी और मैं देख रही थी, तभी मेरा पैर फिसल गया और जैक ने मेरी जान बचाई। वो जैक को कुछ पैसे देकर वहां से जाने लगता है। तब रोज उसे कहती है, मेरी जान बचाने के बस इतनी सी कीमत,
और कैल जैक को डिनर के लिए इनवाइट करता है। रोज जैक से मिलती है तो उसे पता चलता है कि जैक एक स्केच आर्टिस्ट है। वो गरीब है पर उसने आधी दुनिया घूम रखी है। वो अपनी लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय कर रहा है जो रोज नहीं कर पा रही थी, और उसकी शादी भी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। इसके बाद रोज की मॉम वहां पर आती है अपनी फ्रेंड्स के साथ। रोज सबके साथ जैक को इंट्रोड्यूस कराती है। सभी जैक के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं सिवाय रोज की मॉम के। रोज की मॉम जैक को एक गरीब लड़का होने की वजह से इग्नोर कर रही थी। इसके बाद रोज अपनी मॉम के साथ रात की पार्टी के लिए रेडी होने चली जाती है। तब भी एक औरत जैक से पूछती है, तुम डिनर में क्या पहनोगे? जैक उसे बताता है, मेरे पास तो यही है और मैं यही पहनूंगा। वो औरत जैक को अपने रूम में लेकर जाती है और उसे अपने बेटे का सूट देती है। पार्टी में रोज जैक को पहचान नहीं पाती क्योंकि जैक बहुत हैंडसम लग रहा था। डिनर टेबल पर रोज की मॉम और कैल जैक को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और जैक बहुत स्मार्ट था, वो उनके सवाल का अच्छे से जवाब दे रहा था। डिनर के बाद वो सबको गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले रोज को एक मैसेज देता है जिसमें लिखा था कि घड़ी के पास आकर मुझसे मिलो। रोज जब उसके पास जाती है तब जैक उसे कहता है, क्या तुम देखना चाहोगी कि रियल पार्टी कैसी होती है? वो उसे थर्ड क्लास पार्टी में लेकर जाता है जहां सब लोग खुश थे, सब एक साथ गा रहे थे और नाच रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था, किसी में कोई एटीट्यूड नहीं। यहाँ सब रोज को बहुत पसंद आते हैं और वो भी उनके साथ नाचने लगती है। इस टाइम कैल का चमचा रोज को जैक के साथ देख लेता है और ये सब जाकर कैल को बताता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर कैल रोज पर बहुत गुस्सा होता है, उसे गाली बकता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसे बेहद डराता है और धमकाता है। इसके बाद रोज की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है और इमोशनल ब्लैकमेल करती है। वो कहती है, अगर तुम कैल से शादी करोगी तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। रोज अपनी मॉम की बात मान लेती है और डिसाइड करती है कि वो दोबारा जैक से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जैक रोज से मिलने आता है और उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। रोज को ये बात ठीक नहीं लगती, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। यहाँ उसका दम घुटता है। उसे लगता है कि वो जैक के साथ रहेगी तो बहुत खुश रहेगी, और अब वो जैक के पास जाती है जहाँ पर जैक उदास रेलिंग के पास खड़ा था, और फर्स्ट टाइम ये दोनों यहाँ पर किस करते हैं। इसके बाद रोज जैक को अपने रूम में लेकर हार्ट ऑफ ओशन दिखाती है, यानी कि वो डायमंड दिखाती है और उसे कहती है, तुम मेरा स्केच बनाओ सिर्फ इस डायमंड को पहने हुए। फिर रोज सोफे पर लेट जाती है और जैक उसका स्केच बनाता है, और ये वही स्केच है जो 84 सालों बाद रिसर्च टीम को मिला है। रोज कैल के लिए एक लेटर लिखती है और जैक उस डायमंड को सेफ में रख देता है और दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। कैल रूम में आता है तो वो ये स्केच को देखता है, साथ ही वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था, अब तुम चाहो तो मुझे इसमें कैद करके रख सकते हो। अब कैल गुस्से में आग बबूला होकर अपने चमचे से कहता है, रोज को ढूंढो। इधर जैक और रोज एक कार्गो रूम में पहुंच गए थे और एक कार में इंटीमेट होते हैं। इसके बाद ऊपर आकर भी दोनों रोज जैक से कहती है, जहाज पोर्ट पर रुकते ही मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। जहाज के क्रू मेंबर सामने देखने की बजाय इन दोनों को देख रहे थे। एकदम से एक बर्फ की चट्टान जहाज के सामने आ जाती है। कैप्टन जहाज की स्पीड कम करने के लिए कहता है और जहाज को लेफ्ट की तरफ घुमा देता है, और इंजन भी रिवर्स चला जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था जिससे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। परिणाम स्वरूप टाइटैनिक उस चट्टान से टकरा जाता है, जिससे जहाज डैमेज हो जाता है और पानी जहाज में आने लगता है। जैक और रोज ये सब देख रहे थे और कैप्टन क्रू की बातें भी सुन रहे थे, जिससे इनको पता चलता है कि क्या होने वाला है, और ये लोग कैल को इन्फॉर्म करने जाते हैं। लेकिन वहां पर पुलिस मौजूद थी जो जैक की तलाशी लेती है। उसके जेब में उन्हें मिलता है डायमंड। दरअसल ये कैल का प्लान था। उसने अपने चमचे को बोला था कि वो उस डायमंड को जैक की जेब में डाल दे, और अब जैक को पकड़ लिया जाता है। इधर कैप्टन सबके साथ डिस्कस कर रहे थे कि टाइटैनिक को कैसे बचाया जा सकता है, लेकिन आर्किटेक्ट कहते हैं कि टाइटैनिक 1-2 घंटों के अंदर डूब जाएगा। इसीलिए सभी पैसेंजर से कहा जाता है वो लोग ऊपर लाइफ बोट के पास आ जाए। लेकिन लाइफ बोट कम थी और यात्री ज्यादा। ऐसा इसलिए था कि इस जहाज को लेकर मेकर्स ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्हें ऐसा लगा था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। इसीलिए जो अमीर लोग थे, फर्स्ट क्लास वाले, उन्हें सबसे पहले लाइफ बोट में भेजा जा रहा था। इसके बाद जब रोज की बारी आती है तो वो उन्हें छोड़कर जैक के पास जाने लगती है। रोज की मॉम और कैल उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं,
लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। बेहद ढूंढने के बाद फाइनली उसे जैक मिल जाता है। वह उसका एक हाथ पाइप के साथ लॉक किया हुआ था। रोज यहाँ वहाँ बेहद ढूंढती है मगर उसे लॉक की चाबी कहीं नहीं मिलती। तभी वो एक कुल्हाड़ी से लॉक तोड़ देती है। जब ये दोनों ऊपर आकर देखते हैं तो सारी लाइफ बोट जा चुकी थी और अभी भी आधे लोग यहीं हैं। एक आदमी इन्हें बताता है कि इस जहाज की दूसरी तरफ 2 लाइफ बोट है और जब जैक और रोज वहां पहुंचते हैं तो इन्हें बताया जाता है कि बोट्स केवल महिलाओं और बच्चों के लिए ही है। जैक रोज को इस बोट में भेजना चाहता है लेकिन रोज उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी यहाँ कैल आता है और कहता है तुम इस बोट में चले जाओ, मैं दूसरी बोट में जैक को ले आऊंगा। ये कहकर वो अपना जैकेट रोज को पहना देता है। उसके अंदर डायमंड था लेकिन ये कैल को याद नहीं था। पर अब रोज यहाँ से रवाना होती है और धीरे धीरे बोट नीचे जाने लगती है। कैल जैक से कहता है जो बोट बची हुई है उसमें तुम नहीं, मैं जा रहा हूँ। जैक कहता है मुझे पता था और तभी रोज अचानक से बोट से जहाज में कूद जाती है क्योंकि रोज को कैल की बातों पर भरोसा नहीं था। जैक भी दौड़ता हुआ उसके पास आता है। ये सब कैल ऊपर से देख रहा था। उसे बेहद गुस्सा आता है। वो गन निकालकर इन पर गोली चलाने लगता है लेकिन ये दोनों भागते हैं और कैल भी इनका पीछा करने लगता है। भागते भागते ये नीचे के फ्लोर में चले जाते हैं और यहाँ पर पानी पूरी तरह से भर चुका था। किसी भी तरह ये लोग जैसे तैसे करके ऊपर आ जाते हैं और उधर कैल अगली बोट में जाना चाहता है। ये लास्ट बोट होती है इसीलिए उसे अलाउ नहीं करती। तभी कैल उस ऑफिसर को याद दिलाता है कि क्या डील हुई थी, तो ऑफिसर इसके पैसे उसके मुंह पर फेंक देता है। तभी कैल को एक खोया हुआ बच्चा मिलता है। कैल उस बच्चे की मदद से लाइफ बोट में चला जाता है और रोज जहाज के पीछे वाली साइड में जा चुकी है और तभी टाइटैनिक के 2 हिस्से में टुकड़े हो जाते हैं और सब पानी में गिरने लगते हैं, मरने लगते हैं। जैक और रोज पानी में तैरने लगते हैं और जो जिंदा थे वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पानी का टेम्परेचर बहुत कम था। इसी दौरान जैक को एक वुडन पैनल मिलता है। रोज उसके ऊपर चढ़ जाती है पर जब जैक उसके ऊपर चढ़ता है तो वो पैनल डूबने लगता है। ये पैनल साइज में काफी छोटा था और एक ही इंसान का वजन उठा सकता था, इसीलिए जैक पानी में रुकने का फैसला करता है। उधर लाइफ बोट में अभी भी थोड़ी जगह खाली थी और भी लोग उसमें बैठ सकते थे, इसीलिए एक बोट के पैसेंजर दूसरी बोट में बैठकर एक बोट को खाली कर लेते हैं ताकि बचे हुए पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया जाए। जब ये लोग यहाँ पहुंचते हैं तब तक ये लोग ठंड से मर चुके थे। इधर जैक की कंडीशन भी बेहद ज्यादा खराब थी। फिर भी वो रोज का साथ नहीं छोड़ता, उसे मोटिवेट करता रहता है। उसे कहता है कुछ ही देर में बोट आ जाएगी, वो लोग तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हारे ढेर सारे बच्चे होंगे जिन्हें तुम बड़ा होते हुए देखोगी। फिर एक दिन तुम बूढ़ी हो जाओगी और बेड पर लेट के मर जाओगी। तुम ऐसी ठंड में नहीं मरोगी। कुछ देर बाद इनके पास से कैल उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाते। जब वो अपने जैकेट में हाथ डालती है तो उसे वो डायमंड मिलता है, यानी हार्ट ऑफ द ओशन। लेकिन कहानी की ये बात वो रिसर्च ग्रुप को नहीं बताती। रोज की कहानी सुनकर रिसर्च टीम के मेंबर बेहद इमोशनल हो जाते हैं और डायमंड को ढूंढना बंद कर देते हैं। इसके बाद आधी रात को रोज जहाज के टॉप पर जाकर उस डायमंड को समुद्र में फेंक देती है, जो कि उसने आज तक संभाल कर अपने पास रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज सो रही है और वो एक सपना देखती है कि वो टाइटैनिक में फिर से आ गई है और सब लोग उसका वेलकम कर रहे हैं और जैक घड़ी के सामने उसका इंतजार कर रहा है। फिर रोज जैक से मिलती है और उसे किस करती है। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और आगे ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।